अभी तुम जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हो, मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम वह इंसान नहीं रहोगे अगर तुम इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से फॉलो करते हो तो। क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ कोई चीप डोपामिन हिट नहीं दूंगा जिससे तुम्हारा मेंटल मैस्टरबेशन हो। मैं यहाँ जो दूंगा वो होगी तुम्हारी रियलिटी। देखो, मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ, सच जो तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा। वो लोग भी नहीं जिनको तुम फॉलो करते हो, वो कभी नहीं बता पाएंगे कि असली ट्रांसफॉर्मेशन का राज क्या है। तो भले ही मेरे भाई तुम जिस भी फील्ड से हो, चाहे साइंस, आर्ट, कोडिंग, क्रिएटिविटी, बिजनेस, ये वीडियो तुम्हें देगा वह प्योर नॉलेज जो मैस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर हमसे बोला जाता है कि मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो, इंस्पायर्ड फील करो, पॉजिटिव सोचो और टैलेंट और पैशन के साथ अपने काम को अंजाम दो। अक्सर हम यही सुनते आए हैं, लेकिन ये आधा सच है और आधा सच मेरे भाई सबसे बड़ा झूठ होता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर सच है क्या? देखो, मोटिवेशन जो कि मेरी नज़र में आज एक झूठ सा लगने लगा है, एक चीप डोपामिन हिट जो आता है जाता है, बस एक फील गुड इल्यूजन की तरह। पैशन या अपने काम को लेकर पैशनेट होना समझ में आता है, लेकिन ये एक फेज है, वो भी कभी ना कभी फेड हो जाता है। और रही बात टैलेंट की, तो बिना एक्शन के वो एक वेस्टेड गिफ्ट बन जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान भंग करने को तैयार होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें, टैलेंट, पैशन, ये सारी चीज़ें धुंधली लगने लगती है। लेकिन जो असली गेम चेंजर है, जो तुम्हारे ब्रेन को रिवायर्ड करता है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी को बनाता है, जो तुम्हें बना देता है अनस्टॉपेबल, और वो चीज़ है फोर्स्ड कंसिस्टेंसी विद रेपुटेशन। चाहे आप जिस भी फील्ड में क्यों ना हो, मतलब हर दिन उठना, हर दिन चलना, चाहे मन करे या ना करे, चाहे बॉडी थक चुकी हो या इमोशंस डेड हो चुके हो, पर फिर भी बार बार करते रहना, डिसिप्लिन के दम पर, आइडेंटिटी के दम पर। क्योंकि वही एक चीज है जो इंसान को उस ग्रेटनेस तक लेकर जाती है और ग्रेट बनाती है। तो कहना ये चाहता हूँ कि ना तो टैलेंट से ना ही मोटिवेशन से, बस एक चीज से काम बनता है और वह है फोर्स्ड कंसिस्टेंसी। हाँ, सही सुना, फोर्स्ड। मैं ये लफ्ज जानबूझकर यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब बॉडी थक चुकी होती है, जब दिमाग चीख रहा होता है कि बस करते हैं, जब एक्साइटमेंट मर चुकी होती है और डोपामिन जीरो हो चुका होता है, तो मेरे भाई वहां शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम, उसे तुम्हारे गोल्स, इंटेंशंस या फैंसी ड्रीम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो केवल एक चीज से, और वो है रिपीटिशन। वो देखता है, समझता है कि तुम किस चीज को कितनी बार कर रहे हो। तुम्हारे पैटर्न्स, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डेली एक्शंस पे वो नजर रखता है और वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सपनों से नहीं, रिपीटिशन से काम करता है। तो बार बार करते रहो, जिस भी फील्ड में आप हो, तभी दिमाग उस पैटर्न को मानेगा और समझेगा, और तब जाकर तुम्हारी आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलने लगेगी। और साइंस की भाषा में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। वह प्रोसेस जहां तुम्हारा ब्रेन खुद को रिवायर करता है, जहां तुम एक ही काम को बार बार, चाहे आप फेल क्यों न हो रहे हो, आप रिपीट करते रहते हैं। चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, साइंस या कोडिंग, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। ब्रेन सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है और वह है रिपीटेशन विद ग्रेट कंसिस्टेंसी, विद फोर्स्ड कंसिस्टेंसी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ना इमोशन से होती है, ना ही इंटेंशन से होती है। सिर्फ एक चीज, रूथलेस रिपीटेड एक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मतलब कहते हैं ना कि बारिश की बूंदें पत्थर को नहीं तोड़ती, लेकिन एक ही बूंद जो बार बार बिना रुके चट्टान पे गिरती है, वह चट्टान में रास्ता बना देती है। तो मेरे भाई, चाहे तुम जर्नल लिख लो, आंखें बंद करके मैनिफेस्ट कर लो, या अपने सपनों के लिए रात भर रो लो, जब तक तुम एक्शन नहीं ले रहे, वो भी बार बार, हर बार, विद फोर्स्ड कंसिस्टेंसी, तब तक तुम्हारा ब्रेन कुछ भी नहीं सीखता, कोई भी उसके अंदर गहरा बदलाव नहीं आता। और ये बात हर किसी के लिए लागू होती है। ये जितने भी टॉप परफॉर्मर्स, एलीट माइंड्स हुए हैं, उन्हें एक चीज सबसे अलग बनाती है कि वो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते। वो सीख चुके होते हैं कि चलना कैसे है, बिना डोपामिन के, बिना तालियों के, बिना किसी परफेक्ट वाइब के। मतलब कि वो बोर्डम को एज अ दुश्मन नहीं बल्कि टीचर मानते हैं। वो पेन का वेलकम करते हैं जैसे कि कोई पुराना दोस्त मिलने आया हो। और रही बात काम की, तो उससे रिवॉर्ड मिले या ना मिले, फिर भी करते रहते हैं बिना रुके, बिना कंप्लेन किए। फिर से कहूंगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सुनने में ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग या पेनफुल लग सकता है। आखिर इतना करना ही क्यों है? क्योंकि जो रैप्स तुम बिना रिवॉर्ड के मारते हो, मतलब भले ही उसके रिजल्ट्स अभी दिखे या ना दिखे, वही असल में तुम्हारे फ्यूचर को डिजाइन कर रहा होता है। सो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी प्यारी बातों पे नहीं बल्कि तुम्हारी आदतों पे विश्वास करता है, तुम्हारे पैटर्न्स को फॉलो करता है कि तुम किस काम को कितनी बार करते
हो। अगर तुम कहते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड होना चाहता हूँ, तो तुम्हारे डिसिप्लिन्ड बोलने से ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार उस काम को करते हो। मेरा मतलब, अगर तुम स्किप कर रहे हो तो ब्रेन सीखता है कि स्किप करने में ही भलाई है। अगर तुम मुश्किल टाइम पे गिव अप करते हो तो ब्रेन सीखता है कि दर्द का मतलब है भागना। और अगर तुम डीले करने की कोशिश करते हो तो ब्रेन सीखता है कि चैलेंजेस के वक्त में हमें एस्केप करना चाहिए। और धीरे धीरे ये सारी खूबियां, मतलब भागना, डरना, एस्केप करना, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है और ये तुम्हें हमेशा नीचे की ओर धकेलती रहती है। तो तुम्हारा फ्यूचर मेरे भाई तुम्हारे रिपीटिशन से बनता है, चाहे वो एक्शन कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव। ब्रेन फर्क नहीं करता, वो सिर्फ पैटर्न फॉलो करता है। तो गेम सिर्फ यहाँ एक चीज का है, तुम किस काम को कितनी बार बार कर रहे हो। तो उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू करो जैसा भी तुम बनना चाहते हो, ना सिर्फ कभी कभी बल्कि हर बार, चाहे वह 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। हर बार तुम शो अप करो, क्योंकि हर बार जब तुम एक्शन लोगे तो तुम्हारा ब्रेन उस सिग्नल को रिसीव करता है और कहता है कि यह इंपॉर्टेंट है। वह सिग्नल माइलिन बनाता है जो तुम्हारे ब्रेन सर्किट्स को स्ट्रॉन्ग और फास्ट और बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक बनाता है। और धीरे धीरे ये बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है और आप मेरे भाई बन जाते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक, अनशेकेबल, अनस्टॉपेबल, अनब्रेकेबल और एक बात और, अनफकवीडेबल। तो अब से मोटिवेशन को भूल जाओ, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक केमिकल है जो तुम्हारी नींद, हार्मोन्स, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, कभी लो तो कभी हाई और कभी गायब। लेकिन कंसिस्टेंसी वो डिपेंडेबल है, वो रिलायबल है और सबसे खास बात कि उसे ट्रेन किया जा सकता है। सो कहना ये चाहता हूँ कि जब तुम बिना किसी मोटिवेशन के काम करते हो तब तुम्हारे ब्रेन का वह हिस्सा स्ट्रांग होता है जो सेल्फ कंट्रोल और फ्यूचर की गोल्स को हैंडल करता है, जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ऐसे काम करते करते, अपने काम में रिपीटेशन लाते लाते, तुम धीरे धीरे डोपामाइन यानी कि शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे भागने के बजाय अपनी आइडेंटिटी, अपने मिशन से ड्रिवन होने लगते हो। जो काम पहले जबरदस्ती करना पड़ता था अब वह ऑटोमेटिक होने लगता है। तुम्हारा दिमाग कहता है कि अब ये मेरा रूटीन है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब इस बिहेवियर को नॉर्मल मान चुका होता है। तुम्हारा ब्रेन रिवायर्ड हो चुका होता है, और वो भी नए स्टैंडर्ड्स के साथ। और यही काम की असली खूबसूरती है, जब तुम खुद को फोर्स करके कंसिस्टेंसी लाते हो, रिपीटेशन लाते हो। ऐसा लगता है कि यह तुम्हें रिजिड बनाता है, असल में तुम्हें यह रिजिलियंट बनाता है। यह तुमसे तुम्हारा फ्रीडम नहीं छीनता, बल्कि तुम्हें असली आजादी देता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, परफेक्ट मूड का इंतजार बंद करो, राइट मोमेंट की जिद छोड़ो और हर बार कुछ बेहतर, कुछ खास करो। जब सबसे मुश्किल लगे तब अपने आप को शो अप करो, क्योंकि वही एक पल होता है जहाँ तुम्हारा ब्रेन चीख रहा होता है कि छोड़ दो, ये चीज बोरिंग है, और तुम फिर भी एक्शन लेते हो, बल्कि एक बार नहीं, बार बार। और उसी पल में तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे काम को गहराई से रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वही मोमेंट न्यूरल पैथवेज बनाता है, नए पैटर्न्स, नए सर्किट्स, और धीरे धीरे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो याद रखो, फोर्स, कंसिस्टेंसी विद ग्रेट रिपीटेशन ही असली चाबी है सक्सेस की, फेम की, मास्टर की। ये सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगली बार जब तुम्हारा शरीर थक जाए, दिमाग गिव अप करने को कहे और दिल में कोई फीलिंग ना हो, तो किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करना, किसी साइन का इंतजार मत करना कि जब समय सही होगा तब मैं करूंगा। बस करते रहना, चाहे धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन काम को करते रहना, क्योंकि ये चीज तुम्हें बाकियों से अलग करेगी और मोर डेप्थ देगी अपने फील्ड के अंदर मैस्टरी करने में, और तुम एक कामयाब, सफल, ग्रेट, जो कुछ भी कह लो, वो बनकर निखरोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लव यू, बाय।